मैं कोई साधारण तोता नहीं हूँ। मैं सतरंगी तोता हूँ। मेरे पंखों में लाल, नीला, पीला, हरा, बैंगनी, नारंगी और आसमानी रंग चमकते हैं। लोग मुझे देखकर हैरान रह जाते हैं। मैं गांव के किनारे वाले पुराने आम के पेड़ पर रहता हूँ। उसी गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई में अच्छा था, पर आत्मविश्वास की कमी थी। जब भी उसे आगे बढ़ने का मौका मिलता, वह पीछे हट जाता। उसे लगता था कि वह दूसरों जितना अच्छा नहीं है। एक शाम मैं उसकी खिड़की पर जा बैठा। वह किताब खोले बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में डर था। मैंने मधुर आवाज में कहा, रवि, तुम्हारे दिल में इतना डर क्यों है? वह चौंक गया। तुम तुम बोल कैसे रहे हो? और तुम्हारे पंख इतने रंग बिरंगे क्यों हैं? मैं मुस्कुराया। मैं सतरंगी हूँ क्योंकि हर रंग एक गुण का प्रतीक है। साहस, धैर्य, विश्वास, मेहनत, आशा, ईमानदारी और प्रेम। जिसके जीवन में ये 7 रंग आ जाए, वह कभी फीका नहीं पड़ता। रवि धीरे से बोला, कल स्कूल में भाषण प्रतियोगिता है। सब कहते हैं मैं अच्छा बोल सकता हूँ, पर मुझे डर लगता है कि कहीं मैं सबके सामने भूल न जाऊं। मैंने अपने पंख फैलाए। सूरज की किरणें उन पर पड़ी तो 7 रंग चमक उठे। मैंने कहा, डर तो हर दिल में आता है, लेकिन साहस वही है जो डर के बावजूद कदम आगे बढ़ाए। अगर इंद्रधनुष बारिश से डर जाए, तो क्या वह कभी आसमान में चमक पाएगा? रवि मेरी बात ध्यान से सुन रहा था। उसके चेहरे पर हल्की उम्मीद दिखाई दी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अगली सुबह सूरज जल्दी निकल आया था। मैं आम के पेड़ से उड़कर सीधे रवि के घर की छत पर जा बैठा। आज उसका इम्तिहान था, भाषण प्रतियोगिता का दिन। रवि स्कूल की वर्दी पहने आईने के सामने खड़ा था। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। मैं खिड़की पर आकर बोला, याद है मेरे 7 रंग? रवि ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, हाँ। साहस, धैर्य, विश्वास, मेहनत, आशा, ईमानदारी और प्रेम। मैंने कहा, आज तुम्हें इन 7 रंगों को अपने अंदर जगाना है। स्कूल पहुंचे तो मैदान में मंच सजा हुआ था। बच्चे एक एक करके भाषण दे रहे थे। कुछ बहुत अच्छा बोल रहे थे, कुछ शब्द भूल जा रहे थे। रवि की बारी पास आती जा रही थी। उसका नाम पुकारा गया। वह धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ा। मैं भी चुपचाप उड़कर स्कूल की खिड़की के ऊपर बैठ गया। रवि ने माइक पकड़ा। पहले कुछ पल उसकी आवाज नहीं निकली। सामने बैठे बच्चों की भीड़ देखकर उसका गला सूख गया। तभी हल्की हवा चली। मैंने अपने पंख फैलाए। धूप में मेरे 7 रंग चमक उठे। रवि की नजर मुझ पर पड़ी। मैंने आंखों से इशारा किया, साहस। रवि ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। शुरुआत में आवाज धीमी थी, पर धीरे धीरे उसमें आत्मविश्वास आने लगा। उसने पूरे दिल से अपना भाषण दिया। एक बार वह शब्द भूल भी गया, पर रुका नहीं। मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। जब उसने समाप्त किया, तो कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर जोरदार तालियां गूंज उठीं। रवि मंच से उतरा तो उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। उसे समझ आ गया था, जीत ट्रॉफी से पहले अपने डर पर मिलती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली बदलाव अब शुरू होने वाला था। तालियों की गूंज अभी भी मैदान में फैल रही थी। रवि के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसके दिल में एक नया एहसास जन्म ले चुका था, आत्मविश्वास का। पर तभी परिणाम घोषित हुए। पहला स्थान किसी और बच्चे को मिला। रवि का नाम दूसरे स्थान पर आया। कुछ पल के लिए उसके चेहरे की चमक हल्की पड़ गई। उसने सोचा, मैं फिर भी पहला नहीं बन पाया। मैं खिड़की की मुंडेर पर बैठा सब देख रहा था। जैसे ही वह अकेले कोने में गया, मैं उसके पास उड़कर पहुंचा। मैंने कहा, रवि, तुम्हें दुख क्यों हो रहा है?
उसने धीरे से कहा, मैंने पूरी कोशिश की। फिर भी मैं पहला नहीं आया। मैंने अपने पंख फैलाए। आज उनमें अलग ही चमक थी। सुनो रवि, मैंने कहा, पहला स्थान हमेशा सफलता की पहचान नहीं होता। असली जीत यह है कि तुम मंच पर गए, अपने डर से लड़े और बिना रुके पूरा भाषण दिया। कल तक तुम मंच से डरते थे, आज तुमने सैकड़ों लोगों के सामने बोलकर दिखा दिया। रवि चुपचाप सुनता रहा। मैंने आगे कहा, मेरे 7 रंगों में एक रंग धैर्य भी है। जीवन में हर बार पहला स्थान नहीं मिलता, लेकिन जो हर बार कोशिश करता है वही अंत में सबसे आगे निकलता है। उसी समय उसका शिक्षक उसके पास आया और बोला, रवि, आज तुमने खुद को साबित किया है। तुम्हारी आवाज में सच्चाई थी। यही सबसे बड़ी बात है। रवि की आंखों में फिर चमक लौट आई। उसने ट्रॉफी से ज्यादा अपने आत्मविश्वास को महसूस किया। उस दिन उसे समझ आया, जीत पदक से नहीं, अपने अंदर के डर को हराने से होती है। लेकिन कहानी का सबसे सुंदर पल अभी बाकी था। उस दिन के बाद रवि बदल चुका था। पहले जो लड़का हर मौके से डरकर पीछे हट जाता था, वही अब हर अवसर को सीख समझने लगा। मैं रोज उसके घर की खिड़की पर आकर बैठता और देखता कि उसके अंदर के 7 रंग धीरे धीरे सच में जाग रहे थे। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में वार्षिक समारोह की घोषणा हुई। इस बार सिर्फ भाषण नहीं, बल्कि पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी एक छात्र को दी जानी थी। मंच संचालन, मेहमानों का स्वागत और पूरे आयोजन को संभालना। यह काम आसान नहीं था। कक्षा में जब शिक्षक ने पूछा, कौन यह जिम्मेदारी लेना चाहता है, तो पूरा कमरा चुप हो गया। सबको डर था कि अगर गलती हो गई तो सबके सामने शर्मिंदगी होगी। मैं खिड़की के बाहर पेड़ पर बैठा था। मेरी नजर रवि पर थी। उसके चेहरे पर हल्का संकोच था। वह सोच रहा था, क्या मैं कर पाऊंगा। तभी हवा चली। मैंने अपने पंख फैलाए। सूरज की रोशनी में मेरे 7 रंग चमक उठे। रवि ने मुझे देखा। उसे मेरी बात याद आई, साहस डर के बिना नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है। अचानक उसने हाथ उठा दिया। पूरी कक्षा उसकी ओर देखने लगी। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा रवि, मुझे तुम पर भरोसा है। अब असली चुनौती शुरू हुई। रोज स्कूल के बाद वह मंच संचालन की तैयारी करता। कभी शब्द अटक जाते, कभी क्रम गड़बड़ा जाता। कुछ बच्चे मजाक भी उड़ाते। देखना, कार्यक्रम के दिन सब भूल जाएगा। रवि के मन में फिर हल्का डर जागता। रात को वह खिड़की के पास बैठता और मैं उसके सामने वाली डाल पर आ बैठता। मैंने कहा, क्या याद है तुम्हें मेरे 7 रंग। वह बोला, हाँ, साहस, धैर्य, विश्वास, मेहनत, आशा, ईमानदारी और प्रेम। मैंने कहा, आज तुम्हें मेहनत और विश्वास वाले रंग को सबसे ज्यादा चमकाना है। रवि ने हार नहीं मानी। उसने शीशे के सामने खड़े होकर अभ्यास किया। माता पिता के सामने बोला। हर गलती को सुधारा। धीरे धीरे उसकी आवाज में स्थिरता आने लगी। आखिर वह दिन आ गया। स्कूल का मैदान सज चुका था। माता पिता, शिक्षक और मुख्य अतिथि सब मौजूद थे। मंच रोशनी से चमक रहा था। रवि का दिल तेज धड़क रहा था। उसके हाथ ठंडे पड़ रहे थे। मैं ऊपर स्कूल की छत पर बैठा था। मैंने मन ही मन कहा, अब समय है सतरंगी रोशनी दिखाने का। रवि मंच पर गया। माइक उसके सामने था। कुछ पल के लिए पूरा मैदान शांत हो गया। उसने गहरी सांस ली। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित अतिथिगण और मेरे प्रिय साथियों, उसकी आवाज साफ और आत्मविश्वास से भरी थी। कार्यक्रम आगे बढ़ता गया। एक बार बिजली कुछ पल के लिए चली गई। बच्चे घबरा गए। लेकिन रवि ने तुरंत मुस्कुराकर कहा, लगता है हमारी खुशी की चमक से बिजली भी शर्मा गई। पूरा मैदान हंसी और तालियों से गूंज उठा। बिजली वापस आई और कार्यक्रम बिना रुके चलता रहा।
अंत में प्रधानाचार्य मंच पर आए और बोले, आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा और इसका श्रेय हमारे छात्र रवि को जाता है, जिसने पूरे आत्मविश्वास और जिम्मेदारी से इसे संभाला। तालियां गूंज उठीं। रवि की आंखों में आंसू थे, हार के नहीं, गर्व और खुशी के। जब सब लोग चले गए, वह अकेले मैदान में खड़ा आसमान की ओर देखने लगा। मैं धीरे से उड़कर उसके कंधे पर बैठ गया। उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद मेरे सतरंगी दोस्त। अगर तुम मुझे 7 रंगों की सीख न देते तो शायद मैं आज भी डर में जी रहा होता। मैंने धीरे से कहा, रवि, मैंने तुम्हें कुछ नया नहीं दिया। ये 7 रंग हमेशा तुम्हारे अंदर थे। मैंने सिर्फ तुम्हें उनका आईना दिखाया। सूरज ढल रहा था। आसमान में हल्का इंद्रधनुष उभर आया था। मैंने कहा, याद रखना, जीवन में कई बार बारिश होगी, लेकिन अगर तुम अपने अंदर के रंगों को संभाल कर रखोगे तो हर बारिश के बाद तुम्हारा अपना इंद्रधनुष चमकेगा। रवि ने सिर हिलाया। अब वह पहले वाला डरा हुआ लड़का नहीं था। वह समझ चुका था, जीवन में जीतने से पहले खुद पर विश्वास करना जरूरी है। उस दिन के बाद उसने कभी किसी मौके से डरकर पीछे कदम नहीं हटाया। और मैं, सतरंगी तोता, आज भी उस आम के पेड़ पर रहता हूँ। जब भी किसी बच्चे की आंखों में डर देखता हूँ, अपने पंख फैलाकर उसे याद दिलाता हूँ, हर इंसान के अंदर 7 रंग छुपे हैं। बस उन्हें पहचानने की देर है। और यही इस कहानी का सच्चा अंत है। अंदर के 7 रंग पहचाने, वैसे ही आप भी अपने अंदर छुपे साहस और आत्मविश्वास को पहचान सकते हैं। अगर आपको यह सतरंगी तोते की कहानी पसंद आई हो और आप भी ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी कहानियां जो सिर्फ मनोरंजन नहीं करेंगी, बल्कि आपके जीवन में भी रंग भर देंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखें, मेरे अंदर भी 7 रंग हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी सुंदर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां फिर कोई नई सीख आपका इंतजार कर रही होगी।